हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर पहले 15 मिनट में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसकी हमें ऑलमोस्ट 50% रिकवरी भी देखने को मिल गई। देन उसके बाद हमें जो बाइंग है वो थोड़ी और कंटिन्यू देखने को मिली, लेकिन हायर लेवल से फिर हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक बार फिर से एक हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी के अंदर आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के ऊपर, यानी कि 18,150 के लेवल के ऊपर। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो हमें आज का ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर, ये सेलिंग हमें निफ्टी के अंदर इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के पास से ही देखने को मिली है, यानी कि 18,150 के लेवल के पास से देखने को मिली है। अब ये जो 18,150 का लेवल है, इस लेवल को निफ्टी जो है वो एक बार यहाँ टेस्ट कर चुकी है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार आज का ट्रेडिंग सेशन में। मतलब ऑलमोस्ट 4 बार निफ्टी जो है वो अपनी इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल को टेस्ट कर चुकी है। और जैसा कि मैंने पहले कई बार आप लोगों को बोला है कि जब भी कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट किया जाता है तो फिर वो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह जाता। और वो ही चीज हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर 18,150 के लेवल के साथ देखने को मिल रही है। 18,150 का लेवल निफ्टी ऑलमोस्ट 4 बार टेस्ट कर चुकी है, तो इसलिए 18,150 का जो लेवल है वो अब उतना ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं रहा। तो इसलिए आने वाले टाइम में हमें 18,150 का लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है फिलहाल वो ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है। और जैसे ही हमें 18,150 के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल्स, जो कि लगभग 18,185 के अराउंड के लेवल से। और अगर 18,185 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,250 से 275 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो शॉर्ट पोजीशन है वो निफ्टी के अंदर फिलहाल हम बिल्डअप नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर हायर स्विंग लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, मतलब हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि अगर हम देखें तो पहला लो हमें यहाँ देखने को मिला, दूसरा लो यहाँ पर, तीसरा लो यहाँ पर, चौथा लो यहाँ पर। तो अगर हम इन चारों लोज को देखते हैं तो ये चारों ही लोज जो हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में हायर लेवल पर है। और अगर हम इन चारों लोज को ज्वाइंट कर दें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जो कि ये है। अब जब तक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो ना करे, तब तक हमें निफ्टी के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज देखने को नहीं मिलेगी, नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना थोड़ा रिस्की है। अगर निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 18,000 से 18,050 के अराउंड के लेवल से। और अगर 18,000 से 18,050 के ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें इसके अंदर 17,935 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिली। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी पहले 15 मिनट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसमें कि उस शार्प सेलिंग की ऑलमोस्ट 50% रिकवरी भी हमें उन 15 मिनट्स के अंदर ही देखने को मिल गई। देन उसके बाद हमें कुछ हद तक बाइंग और देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर, और फिर अपने हायर लेवल के पास से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक सेलिंग देखने को मिली। और फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन यानी कि सेकंड हाफ में फिर बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। और वो क्या? पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और वो जो रेंज थी वो थी ये। इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से ट्रेड कर रहा था और इस रेंज का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया था। और इस रेंज के ब्रेकआउट का हम पिछले कई दिनों से वेट भी कर रहे थे।
लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग के चलते ना सिर्फ इस रेंज का हायर लेवल ब्रेक किया बल्कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है जिस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का वेट हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर, यानी कि 42,875 के लेवल के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी 42,875 यानी कि इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 43,000 के राउंड लेवल्स हैं। और अगर 43,000 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें इसके अंदर 43,200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इन केस अगर हमें 43,200 के लेवल्स भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन फिलहाल हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप नहीं करेंगे। उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो क्या, जिस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है, उस कंसोलिडेशन का जो हायर लेवल है, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए अब एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये जो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिली है, इस सेलिंग के बाद बैंक निफ्टी जो है वो अपनी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के पास सपोर्ट ले सकता है और यहां से एक रिवर्सल शो कर सकता है। तो इसलिए एक रीजन तो ये हुआ कि ये जो कंसोलिडेशन का हायर लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए अब एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। दूसरा रीजन क्या है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप ना करने का फिलहाल, वो ये कि बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक लो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, एक लो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, एक लो यहाँ पर और एक लो आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम इन चारों लोज को देखें तो ये चारों ही लोज एक दूसरे के कंपैरिजन में हायर लेवल्स पर हैं। और अगर हम इन चारों लोज को भी ज्वाइंट कर दे तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जिसके पास बैंक निफ्टी जो है वो बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो इसलिए फिलहाल हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर बैंक निफ्टी अपनी उस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे की तरफ और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम जरूर बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 42,475 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 42,300 से 350 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।